जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में टोटल 600 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स से, जिसमें से 300 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे और अगली सेकेंड वीडियो में 300 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो AW109 ग्रैंड न्यू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? तो ये जोया लुकास के द्वारा खरीदा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि डे इंपॉर्टेंट डे के, तो उनको भी आप लोग पढ़ेंगे साथ में। अगला है, किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेशी प्लेयर मुशफिकुर रहमान के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है T20 क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा लैटिन अमेरिका में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में चुनार में 4 खाली बॉक्स एंड रैंक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हाल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया गया है? तो ये संचालन किया गया है, पिनाक नाम है उस मालगाड़ी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रायन लारा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोथियारा छिम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किसे CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में CAPF ई आवास वेब पोर्टल अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो किस शहर में, किस देश में रखा गया है AR के नाम पर सड़क का नाम? तो कनाडा देश में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वाड SOM बैठक सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड की मीटिंग का मेजबान जो कि इस बार भारत होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्टारबक्स का नया CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टारबक्स के नए CEO लक्ष्मण नरसिंहन को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किसके द्वारा टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया है? तो टीयर स्मोक लॉन्चर जो कि BSF के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। INS विक्रांत को किसने विकसित किया है? तो INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चलाई है? तो ये राजस्थान राज्य के द्वारा चलाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रही है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो कि रिलायंस बना रही है। डी करेक्ट ऑप्शन है। लुधियाना में 115 एकड़ जमीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी? तो ये टाटा बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ई समाधान हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई समाधान पोर्टल जो कि UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में श्रीमती पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया, वे किस कांग्रेसी अध्यक्ष की माता थे? तो ये सोनिया गांधी की माता थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कॉलिन डी ग्रैंड होम के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जो कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला,
भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य में है? तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो कि दिल्ली राज्य में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया एमडी संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। ए करेक्ट ऑप्शन है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया है जो कि डायरेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए हैं? तो विश्व के तीसरे नंबर के रईस गौतम अडानी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिजीत सेन जो कि अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा बल्लेबाज बने, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा यह घोषणा की गई है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जियो कंपनी के द्वारा शुरुआत कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किस मुक्केबाजी खिलाड़ी ने सुपर फेदर वेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता है? तो ये मोहम्मद अजहर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर वनिता श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये राहुल शर्मा के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किन्हीं ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल और चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो गुरभेज सिंह ढिल्लों को सम्मानित किया गया है। डी राइट ऑप्शन है। अगला, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड DDL ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ब्लॉक नट्स के साथ समझौता किया है DDL ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है। UU ललित को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो ये एयर इंडिया बनी है। ए सही जवाब है। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो ये हंगरी देश में शुरू करेगी। किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने जीता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में अनंग ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताएं आप लोग। तो अनंग ताल झील जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया गया ए न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन CPA में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो अनुराग शर्मा को चुना गया है।
हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो DRDO का अध्यक्ष समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। किस देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक्स की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए की गई है? शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये शुरू किया गया है नाइजीरिया देश में। डी करेक्ट ऑप्शन है। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? तो ये फहमीदा आजिम को चुना गया है। फहमीदा आजिम को, जो कि पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि मूल चित्रकार और कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन 1 सौर पहल शुरू की है? तो टाइटन 1 सौर पहल जो कि टाइटन के द्वारा शुरू की गई है। डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ये HDFC बैंक के द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस विमानन कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो विस्तारा के द्वारा की गई है। इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। अमेरिका इसका होगा, भारत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोरास्वामी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर पदक हासिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमर्जिंग एंट्रेप्रेन्योर्स की शुरुआत किस लिए की है? तो की गई स्टार्टअप संस्कृत के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो टॉपिक्स नामक एक ऐप फीचर की शुरुआत जो कि कू ऐप के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOA पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया गया है? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया है। UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं? तो मनीषा कल्याण बन गई हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये आशीष धवन को नियुक्त करने की घोषणा की गई है। किस बिजली एवं इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया है? तो ये चयन किया गया है जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने वाले ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया है? तो ये लखनऊ शहर के द्वारा जमाया गया कब्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मोक्षधाम योजना जो कि हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस भारतीय महिला ने मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है दीप सुप्रीम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बुलबुल ये पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का
हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बुलबुल ये पाकिस्तान से सम्मानित नयारा नूर का अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस कुत्ते को मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? तो ये एक्सेल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया है? तो पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? तो ये एचएएल ने दिया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा दिए गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोली है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा पहली महिला शाखा उत्तरी केरल में खोली गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये रतन टाटा को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया है छल्लो शो को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। गोवा कार्निवाल मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? तो आरती चित्तौड़ा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया अभी हाल ही में। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। लसका बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है? तो नाइजीरिया को प्रभावित कर रहा है। स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो स्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास उत्तराखंड राज्य में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस देश में जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा? तो नो बॉडी नो पैरोल कानून जो कि ऑस्ट्रेलिया में लागू किया जाएगा। कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? तो यूएई करेगा, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उनकी पत्नी को मैक्स लाइफ ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। किस टीम ने पहली बार डूरंड कप जीता है? तो डूरंड कप का खिताब बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है, बेंगलुरु एफसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये बनारस को घोषित किया गया है। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांड थॉर्नटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांड थॉर्नटन इन्विटेशनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई? तो ये पीजीटीआई के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया गया है? तो 20 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल किया है? तो 5 राज्यों की जातियों को शामिल किया गया है। किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है? तो 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ राजस्थान राज्य में किया गया है। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो कि सरोज मीना को दिया जाएगा। हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये अनंत प्रसाद साहू को सम्मानित किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अजीत यादव ने जीता है, ध्यान रखेंगे। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 76वें ग्रैंड मास्टर जो कि रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रणव आनंद बन गए हैं, डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अगला है पद्मजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये कहाँ स्थित? दार्जिलिंग में स्थित है। अगला, मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी
अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सितंबर में कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर है? तो गौतम अडानी का नाम दूसरे स्थान पर है। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 2011-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? तो ये GRSC को प्रदान किया गया है। 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? मणिपुर राज्य ने जीता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे पहले स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना के तहत किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है? तो ये हरियाणा राज्य में बनने जा रहा है। अगला, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये भारत ने अपने नाम किया है। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वो प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को नियुक्त किया है। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास लिया है? तो रॉबिन उथप्पा ने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये आदिल तेली के द्वारा तोड़ा गया है। आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर हैं? तो बल्लेबाज विराट कोहली जो कि 15वें स्थान पर हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो पंजाब राज्य के द्वारा शुरू की गई है। किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त करेगी? तो संजय खन्ना को नियुक्त करेगी, ध्यान रखेंगे। निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया ने किसे हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है संजय गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये तारागिरी को लॉन्च किया है। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तर कोरिया ने घोषित किया है। अगला, नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया गया है? तो 13 सितंबर को मनाया गया है। इनक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो IIT मद्रास को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस एल्कराज के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल में किबिथु सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता है। किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन का नया सम्राट चार्ल्स तृतीय को घोषित किया गया है। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर आदमी व्यक्ति जो कि मुकेश अंबानी बने हैं। अगला,
ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये एरोन फिंच के द्वारा की गई है। अगला, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो न्यूयॉर्क में स्थिति घोषित की गई है। हर वर्ष 11 सितंबर को पेट्रियट डे किस देश में मनाया जाता है? तो पेट्रियट डे अमेरिका में मनाया जाता है। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत 132वें स्थान पर रहा है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू जिले में खोला गया है। हाल ही में किसे इंडिगो के नए CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडिगो के नए CEO जो कि पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वह किस देश की महारानी थी? तो वह ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सभी देश की महारानी थी। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की है? तो स्थापित की गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी LPG सिलेंडर वाहक पोत का शुभारंभ किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1008 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ये कल्याण चौबे के द्वारा शुरू की गई है। अगला, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? तो फातिमा गुल आयशा जहरी को नियुक्त किया है। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तनिकेला भंडी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया। किस राज्य द्वारा भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जैव गांव त्रिपुरा राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। किस भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सुरेश रैना ने की है। एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? तो श्रीलंका जीता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है? तो रूस के द्वारा समाप्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो लिज ट्रस जो कि ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। अगला, आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मेघालय राज्य में शुरू की गई है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया है? तो ये दुबई के द्वारा आयोजित किया गया है। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो उपर्युक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है।
क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? तो साइके मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो कि हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ASIGMA नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो असिगमा नामक मैसेजिंग ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड रॉक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दानिश सिद्दीकी को नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके संजू वर्मा लेखक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो नदी उत्सव का आयोजन गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र देश शामिल हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो ये ए तथा बी यानी कि कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन दोनों को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो भारत में कुल वनावरण है 71,3789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये CNES के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? रेणुका जी बांध परियोजना, तुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो 75 कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये भारत देश ने जीता है अंडर-19 एशिया कप का खिताब। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो ये चीन में किया है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल कंपनी बनी है। वर्ष 2022 में 48वें 67 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये जर्मनी के द्वारा की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? तो सिंगापुर देश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B16402 या IHU की पहचान की है? तो ये फ्रांस देश के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केरल उच्च न्यायालय बन गया, केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है, जो कि LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है सबसे पहले भारत में, हिमाचल प्रदेश। 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये दिल्ली राज्य के द्वारा किया गया है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीन दम मजपई योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश का साथ समझौता किया है? तो तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता किया गया है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैदराबाद में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये पढ़े भारत का अभियान का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये मेरठ में रखी गई है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अग्रणी महिला कौन बनी है? तो ये प्रीत चंडी बनी है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। भारत की पहली डबल डेकर AC बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली डबल डेकर AC बस का अनावरण मुंबई में किया गया है। अगला, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये नागालैंड राज्य में शुरू की गई है। और अम्मा और बहनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये सिक्किम राज्य में शुरू की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया जाएगा? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा लागू किया गया है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को चुना गया है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। राहुल झाकड़ ने चांगवोन में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गोवा राज्य बना है पहला। बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो बीबी माई स्टोरी जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? तो दही हांडी को महाराष्ट्र राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा। ओस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में होगा? तो ये रूस में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये अल्केश कुमार शर्मा को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। दी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो दी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान को भारतीय प्रवीण पवार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो INS सतपुरा पहुंचा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अमिताभ चौधरी जो कि BCCI के पूर्व सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने हैं? तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए CEO और MD अनुज पोद्दार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारत ने किस देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री खोजी विमान सौंपा है? किसको सौंपा है? तो श्रीलंका को सौंपा है। कोबिन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। कौन सा राज्य राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? तो ये राजस्थान राज्य करेगा। फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है? तो फीफा के द्वारा भारत देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो ये केन्या के चुनाव में जीत हासिल की है। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम बना है। अगला,
9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैंकॉक में आयोजित की गई। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? तो IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ? तो ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में शहर में किया गया है। 15 अगस्त 2022 को निम्न में से किसकी 150वीं जयंती मनाई गई? तो 150वीं जयंती इनमें से किसकी मनाई गई बताएंगे आप लोग? तो श्री अरविंदो की मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य में की है। हाल ही में किसके लंदन में स्थित घर को ब्लू पैक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये किसको सम्मान प्राप्त हुआ है? तो दादा भाई नौरोजी के घर को, जिसे ब्लू प्लैक सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रस रूस पर चढ़ाई पूरी की है, वह राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो स्वतंत्रता दिवस 2022 को 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये 83 को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नवरोज किसका नववर्ष माना जाता है? तो ये पारसियों का माना जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा कार्ड योजना 2022 शुरू की गई है? तो ग्राम रक्षा कार्ड योजना 2022 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो 11 रामसर स्थल और जोड़े गए हैं। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो शेयर मार्केट से था। विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया है। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है? तो ये मलेशिया के साथ हो रहा है, भारत और मलेशिया का। हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? बताएंगे आप लोग। हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? तो अटल पेंशन योजना के नियम बदले गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का 7वां स्थान है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी ड्वेन ब्रेवो बन गए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? तो ये कहाँ लागू किया जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा। अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा राज्य में किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया गया है। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? तो ये इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है। एक नए जूनेटिक वायरस लैंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? तो चीन में संक्रमित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। पहली अंडर-16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी? तो ये 16 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होगी। चीन मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हटाए गए हैं? तो चीन मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग से कौन कौन देश हटाए गए हैं? बताइए आप लोग। तो इनमें से लातविया और एस्टोनिया हटाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ पे 12 जनवरी होगा। अगला, कार्बेवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? तो 18 साल से ज़्यादा लोगों को मंजूरी दे दी गई है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन d'honneur से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेवेलियर दी ला लीजन d'honneur से किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋषभ पंत को। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बताएंगे आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर जो कि किरण पोलार्ड बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वदेशी वैक्सीन लैम्पी प्रोवैक को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आईफा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो उदय उमेश ललित को नियुक्त किया है। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो प्रदीप पटवर्धन जो कि मराठी अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उज्बेकिस्तान ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई है। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये रामाधार सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये भवानी देवी ने जीता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं। 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो वज्र प्रहार 2022 जो कि अमेरिका और भारत के बीच शुरू हुआ है। जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब किसे मिला है? तो प्रभात जयसूर्या को मिला है। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस में संन्यास ले लिया है। वह किस देश से संबंधित है? तो वह अमेरिका से संबंधित है। जेम्स मार्पे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं जो कि जेम्स मार्पे बने हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया है? तो रेडियो जयघोष योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये झारखंड रांची में शुरू हुआ है। मशहूर क्रिकेटर अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। किस राज्य ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया है? तो हरियाणा में इसका प्लांट लगाया जा रहा है, 2G इथेनॉल प्लांट जो कि हरियाणा में लगाया जा रहा है। हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। अगला, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। परवाज योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो परवाज योजना जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो चंदौली में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। बढ़े चलो अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में की जाएगी?
तो ये उत्तराखंड राज्य में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। डी पॉल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डस्टन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, CSIR की पहली महानिदेशक महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो कि सोनाली गुप्ता बनी है। सोनाली गुप्ता नहीं, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो म्यांमार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। मिस इंडिया USA का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो मिस इंडिया USA का खिताब आर्या वालवेकर के द्वारा जीता गया है। वी प्रणव किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू करने जा रहा है? तो ये गोवा राज्य लागू करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पे जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा? तो इंडियन बैंक पे लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? तो इसका वजन 500 किलोग्राम है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 300 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।